आज रिस्क मैनेजमेंट पेपर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे हेजिंग। व्हाट इज हेजिंग, मीनिंग ऑफ हेजिंग। अगर व्यवहारिक रूप में देखें तो हेज का मतलब होता है बार क्रिएट करना, यानी प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सेफ गार्ड रखने के लिए बार क्रिएट करना। तो हेजिंग यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन फाइनेंस की बात करें तो जस्ट लाइक जैसे अपने घर को किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए आप बाउंड्रीज करते हो कि कोई जानवर, पशु ये सब हमको डिस्टर्ब ना करे अंदर आकर के, या अदर लोग उसको डिस्टर्ब ना करें हमारे हाउस को, तो इसके लिए आप बाउंड्रीज करते हो। कंट्री लेवल पे देखा जाए तो LAC पे आपको बार क्रिएट किया जाता है जो घुसपैठियों से बचाया जाए। ठीक उसी प्रकार से हेजिंग का मतलब एलिमिनेशन ऑफ रिस्क नहीं है। आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिस्क तो है जो आपने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आपको लगता है कि मार्केट फ्लक्चुएशंस के कारण, यानी मार्केट में प्राइस फॉलिंग के कारण या एक्सचेंज रेट फॉलिंग का कारण, चूंकि फाइनेंशियल मार्केट का मतलब हमेशा ध्यान में रखें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों होता है, चूंकि इन्वेस्टर्स दोनों हो सकते हैं, नेशनल भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं, और इंटरनेशनल या आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स कह सकते हो। तो जब भी हम आप इन्वेस्ट करते हैं इनसाइड कंट्री और अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, तो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है उस पर प्रभाव डिफरेंट इकोनॉमिक चेंजेस का होता है। जैसे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करे, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करे, चाहे प्राइस लेवल चेंज हो, तो मार्केट फ्लक्चुएशन इकोनॉमी चेंज के कारण होता है। तो इस चेंजेज के कारण जो रिस्क आपके पहले वाले इन्वेस्टमेंट्स में है उसको आप कैसे बचा सकते हो, ये फाइनेंशियल की बात करते हैं। सपोज करो आप किसी भी चीज़ में गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रखा है, तो कल को आपको लग रहा है कि आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि गोल्ड का प्राइस जो है सो घटेगा, तो आप लैंड का बढ़ने वाला, तो लैंड में इन्वेस्ट कर दो फर्दर, ताकि लैंड से होने वाला प्रॉफिट गोल्ड से होने वाले लॉस को पूरा कर लेगा। दैट इज कॉल्ड हेजिंग। यानी आप शिफ्ट कर रहे हो, डाइवर्ट कर रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट्स को। डाइवर्ट नहीं कहा जा सकता है, बल्कि फर्दर एक के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, यानी एक के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए दूसरे में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहे हो। इसीलिए हमने कहा ये जो है बहुत हेज, कहीं भी किसी भी, जैसे आपको लगता है कि इस डिग्री को लेते हुए हम रिस्क है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, तो समानांतर आप कोई डिस्टेंस कोर्स ऐसा कर लेते हो जिससे जल्द एम्प्लॉयमेंट आपका हो, तो वो भी हेजिंग कहलाएगा। हेजिंग का सीमित मायने ना रखें। हेज मीन्स होता है पहले जो हम इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उसको, उससे होने वाले संभावित लॉस को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो हेजिंग इन फाइनेंस इज अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी that deals with the reducing the risk involved in investment due to volatility in market variations। यानी मार्केट में जो चेंजेज आता है डिफरेंट रूप में, उसके वजह से क्रिएट होने वाला जो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट पहले से मेरे पास है उसके रिस्क को रिड्यूस करने का स्ट्रेटजी है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, यानी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का मतलब है एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस, यानी सब जगह एक्सेप्टेबल है इन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलोड बाय इन्वेस्टर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स टू प्रोटेक्ट देयर अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द रिस्क अराइजेज ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशंस लाइक प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये बात पहले ही मैंने कहा कि ये सब वेरिएशन आने के वजह से जो पहले से इन्वेस्टमेंट हो रखा है उसमें लॉस जो का रिस्क होने का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए आप अपने फंड का इस्तेमाल फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में करते हो, जिसमें ये दिखता है कि फ्यूचर में इससे एडवांटेज आने वाला, बेनिफिट मिलने वाला है, ताकि अगले उस बेनिफिट से इस लॉस को मेकअप किया जा सके। ऐसा नहीं है कि जिसमें लॉस होने वाला वो लॉस खत्म हो जाएगा, ये लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है।
है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 5 लाख किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में लगाए हो, आपको लग रहा है कि ये 5 लाख रुपीस घट के कल को प्राइस डाउनफॉल जा रहा है कंपनी के परफॉर्मेंस या अदर रीजन के कारण, तो आपका जो है 3 लाख हो जाएगा, यानी आपको 2 लाख का लॉस होने वाला है। तो 2 लाख के लॉस को मिनिमाइज करने या रिमूव करने के लिए आप ऐसे सिक्योरिटी में, डेरिवेटिव्स में या किसी अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में लगाने का निर्णय करते हो, जिससे होने वाला प्रॉफिट इस 2 लाख के लॉस को पूरा कर ले, है ना। इसी प्रोसेस को कहा जाता है एक्चुअली हेजिंग। हाँ, तो एरियाज ऑफ हेजिंग या हेजिंग एरियाज आप कह सकते हो, कहाँ कहाँ फाइनेंशियल मार्केट में आपका हेजिंग रिक्वायर्ड होता है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर इन्वेस्टर ने कमोडिटी मार्केट में लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, मेटल्स है, ये सब में इन्वेस्ट कर रखा होगा, तो उसके प्राइस फ्लक्चुएशन के वजह से या मार्केट इकोनॉमी चेंज करने की वजह से जो उससे होने वाला रिस्क है, जैसे आपने सपोज करो किसी एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रखा, उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के डिमांड सप्लाई पोजीशन वगैरह के कारण या प्रोडक्शन के कारण वो उसका प्राइस फ्लेक्सिबल हो गया और लग रहा है कि इन फ्यूचर जो है इसका प्राइस घटने वाला है, तो उसके वजह से जो आपका रिस्क ऑफ लॉस है, हाँ, उसके वजह से उस लॉस ऑफ रिस्क है उसको आप मिनिमाइज करने का प्रयास करोगे, है ना। तो कैसे करोगे, तो दूसरे सिक्योरिटी में लगा दोगे या डेरिवेटिव्स के रूप में आप जानते हो, फॉरवर्ड कंट्रैक्ट, फ्यूचर कंट्रैक्ट, यानी हेजिंग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा सिक्योरिटी मार्केट रिस्क कहते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट का नेचर आपका शेयर्स में होता है, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो ये सब के प्राइस फ्लक्चुएशन या अदर फ्लक्चुएशन के वजह से जो लॉस होने की संभावना है, जो पहले से आपने शेयर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा, तो उसको आप हेज करो। ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आपने पहले से इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा, इक्विटी शेयर को सेफ करने के लिए, इक्विटी शेयर पे तो वेरिएबल इनकम आता है, वेरिएबल रिटर्न होता है, तो उसको सेफ रखने के लिए फिक्स्ड इनकम वाला कोई बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या डिवेंचर्स में लगा दो, तो क्या होगा, उससे जो इनकम है वो तो तय है, आना है, और सिक्योरिटी के प्राइस वेरिएशन के कारण लॉस होना है, तो उस इनकम से इस लॉस को आप मेकअप कर सकते हो। यानी अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके, है ना, अदर में शिफ्ट करके भी आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करके भी उसको सेव कर सकते हो। उसी प्रकार से करेंसी रिस्क है, जैसे फॉरेन, खास करके जो हेजर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक मार्जिनल और दूसरा ट्रेडर। तो मार्जिनल हेजर्स जो होते हैं वह मुख्य रूप से अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, अपने पुराने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, और ट्रेडर जो होते हैं वह हेजिंग जो ऑप्शंस है, जो डेरिवेटिव्स है, उसी में व्यापार करते हैं, तो इसको ब्रोकर हेजर्स कहा जाता है। तो आप देखें कि अगर आपका करेंसी रिस्क है, जैसे एक्सपोर्टर हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो पेमेंट में आपको फॉरेन करेंसी मिलेगा, तो फॉरेन करेंसी जिसमें मिलेगा वो कुछ समय के बाद मिलेगा, एक टाइम इंटरवल के बाद, क्योंकि एक्सपोर्ट कंप्लीट होने के बाद ही पेमेंट डिलीवर होता है, तो वो 2 महीने बाद हो सकता है। तो 2 महीने बाद और आज के एक्सपोर्ट में, दोनों में करेंसी रेट में फ़र्क होने वाला है, तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर जो हमको पेमेंट मिलना है उसका वैल्यू आज के तुलना में कम हो जाएगा, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। ठीक उस प्रकार से करेंसी रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करता रहता है मार्केट में, तो आपने इंटरनेशनल मार्केट से अगर आपने लोन लेना है और उसका एग्रीमेंट कर रखा है, तो लोन्स फिक्स्ड रेट वाला होता है, फ्लोटिंग रेट वाला होता है, तो इससे क्रिएट होने वाला जो चेंजेज के वजह से जो लॉस, आपने सपोज कीजिए एग्रीमेंट कर लिया कोई लोन लेने का फिक्स्ड रेट से, है ना, और दूसरे कोई इन्वेस्ट हो सकता है बोरोवर
फ्लोटिंग रेट का एग्रीमेंट कर रखा है। तो आप दोनों में अगर वो फ्लोटिंग रेट जिसके लिए अवेलेबल है वो फिक्स रेट चाहता है, जो फिक्स रेट जिसको अवेलेबल है वो फ्लोटिंग रेट चाहता है, तो दोनों में एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट में रेट फ्लक्चुएशन के वजह से भी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो उस प्रकार के रिस्क को हम इंटरेस्ट रेट रिस्क करते हैं। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी आप देखो तो बोरोइंग का हमेशा इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट का फिक्स रहता है। तो इसके वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आने की वजह से जो लॉस होने की संभावना है उसको मिनिमाइज करने के लिए हेजिंग का इस्तेमाल होता है। फिर वेदर रिस्क यानी मानसून ये सब में परिवर्तन की वजह से जो आप फ्यूचर या फॉरवर्ड कंट्रैक्ट एंटिसिपेट करते हुए करते हो, उसके वजह से जो लॉस होने की संभावना है उसको भी मिनिमाइज किया जा सकता है। आज के डेट में वेदर रिस्क को भी मिनिमाइज करने के लिए हेजिंग का इस्तेमाल प्रेफर डेलिबरेटली किया जाता है ना। ओके, खास करके अब हम लोग देखेंगे हेजिंग स्ट्रेटजीज। हेज करने का क्या स्ट्रेटजी हो सकता है। सबसे पहला मैंने पहले ही बता कि एक एसेट के रिस्क को दूसरे एसेट में इन्वेस्ट करके कम करना, प्रोटेक्ट करना। तो पहला है थ्रू एसेट एलोकेशन। आप अपने इन्वेस्टमेंट को इस प्रकार से अरेंज करो कि अगर आपने पहले से कोई वेरिएबल रिटर्न जैसे इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके साथ फिक्स्ड रेट ऑफ इनकम वाला सिक्योरिटी खरीद लो। जैसे आपने अगर 70% रिस्क कवर वाला यानी वेरिएबल रिटर्न इक्विटी इन्वेस्टमेंट रखा है तो आप इसमें 30% जो है वह फिक्स्ड रिटर्न वाले सिक्योरिटी में लगा दो, यानी डिवेंचर्स बॉन्ड्स में लगा दो, है ना। तो इससे क्या होगा कि इससे जो आने वाला 30% इन्वेस्टमेंट से जो फिक्स्ड इनकम है, गारंटेड है इनकम, वो तो आपको आएगा। और 70% वेरिएबल है, हो सकता है प्राइस फ्लक्चुएशन फेवरेबल हो तो आप गेन बढ़िया अच्छा कर सकते हो। अगर प्राइस लॉस हुआ, कम हुआ, तो उस लॉस को इस इंटरेस्ट से मेकअप कर सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हो। दूसरा है स्ट्रक्चर के जरिए। इसमें भी अगर आप रिस्की 60% आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हो, रिस्की पोर्टफोलियो है यानी रिस्क कवर करने वाला, तो आप बाकी का 40% जो है आप डेरिवेटिव्स में लगा सकते हो, फॉरवर्ड कंट्रैक्ट या अदर डेरिवेटिव्स में लगा करके आप प्रोटेक्ट कर लो। यानी आप तत्काल उस लॉस को मेकअप करने के लिए डिसाइड करो कि इस लॉस को मेकअप करने के लिए हमको कौन सा स्टेप लेना चाहिए, है ना। तो कौन सा ऑप्शन का मतलब हुआ कि जिस अंडरलाइंग एसेट में आप 60% इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, उस अंडरलाइंग एसेट्स का जो डेरिवेटिव होगा, है ना, उसको जो है सो उस परचेज करके, चाहे आप फॉरवर्ड कंट्रैक्ट करके चाहे फ्यूचर कंट्रैक्ट करके आप आराम से उसको अरेंज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। डेरिवेटिव्स में फॉरवर्ड हुआ या फ्यूचर हुआ, फ्यूचर्स में, तो इसके जरिए आप अपने डेरिवेटिव्स को में इन्वेस्ट करके अपने 60% रिस्की पोर्टफोलियो को बैलेंस बना सकते हो। दूसरा है थ्रू ऑप्शंस। कॉल और पुट ऑप्शंस का यूज करके भी, जिसमें खरीदने और बेचने का, बाइंग का और सेलिंग का आपको अधिकार दिया जाता है बायर को, ऑप्शन बायर को, उसके जरिए भी आप अपने जो प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट है पहले वाला अंडरलाइंग एसेट में, तो उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, है ना। खास करके ये ऑप्शंस का यूज जो होता है, आप गौर करें, आपने जो लैंड परचेज किया उस एरिया में, जो एरिया नेचुरल कैलामिटी की वजह से अब डिस्टर्ब हो चुका है, तो आपके लैंड का वैल्यू गिर गया होगा। तो इस लैंड को से होने वाला लॉस को मेकअप करने के लिए ऐसे जगह जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है कि इन फ्यूचर स्मार्ट सिटी वगैरह करने के कारण बढ़ने वाला है और उसका वैल्यूएशन बढ़ने वाला है, गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी आ रही है, तो आप उस एरिया में, उस लोकेशन में लैंड परचेज कर लेते हो। तो जो पहले वाला जो लैंड था उस पर होने वाला जो संभावित लॉस है वो उस प्रॉफिट से, गेन से मेकअप हो सकता है। तो इस तरह से पुट और कॉल ऑप्शन सिक्योरिटीज में भी होता है ना। स्टेइंग इन कैश, यानी आप कुछ मत करो,
अपना जो हेज फंड्स आपने जमा कर रखा है, उस हेज फंड्स का इस्तेमाल अपने पास कैश रख के कर सकते हो। आप कोई रिस्क ही मत लो, जो हो रहा है उसको होने दो, वेट करो, है ना, उस संभावित स्थिति को आने दो, क्योंकि यह स्थिति बेटर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम जो पुराना सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखे हैं या पुराने एसेट में, अंडरलाइंग एसेट में इन्वेस्ट कर रखे हैं, उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो अगले 2 महीने बाद या अगले समय में फ्यूचर में उसका जो प्राइस गिरेगा, लॉस होने वाला है, उस लॉस से ज़्यादा लॉस होने की संभावना, जो ऑप्शन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप यूज में ला रहे हो, उस बेहतर है उस लॉस को मेकअप करना। सपोज कीजिए आपका जो कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किया फॉरवर्ड का और उस पर संभावित लॉस 2000 का है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें भी लॉस होना पड़ सकता है। तो उस रिस्क को कम करने के लिए दूसरा रिस्क उठाते हैं, तो बेहतर है उस रिस्क को हम बेयर कर लें, उसको फेस कर लें। यानी कैश को अपने हाथ में हेजिंग फंड को रखें, उसका इस्तेमाल प्रोटेक्ट करने में नहीं करें।